प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आज दिनांक 8 नवंबर दिन बुधवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 5 पद। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रियो, मन ज्ञान को जन्म देता है और ज्ञान का कार्यों की ओर हमें ले चलता है। जब हमारा मन का ज्ञान पवित्र होगा तो हमारे सारे कार्य स्वाभाविक रूप से पवित्र होंगे और वो दूसरों के लिए फायदेमंद होंगे। इसलिए हमको अपने ज्ञान में मसीह के स्वभाव में आगे बढ़ना चाहिए। मसीह का ज्ञान और उसकी छवि हमें हमेशा ही एक नए दिशा में लेके चलती है। किसी व्यक्ति के बारे में ज्ञान, किसी व्यक्ति के बारे में समझ हमें दुनियादारी के रूप में बुद्धिमान दिखा सकती है, लेकिन हम अपने आत्मा का इससे कुछ भला नहीं कर सकते। हमें ये भी समझना है कि किस प्रकार से लोग हमारे ही साथ रह के हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, हमें गड्ढे में गिराने की कोशिश करते हैं। और ये बात समझने के लिए हमें परमेश्वर का वचन का, परमेश्वर के लौकिक समझ और ज्ञान का रहना बहुत जरूरी है। आपको मालूम कि आज हर एक देश में दूसरे देशों के रक्षा रहस्यों का पता लगाने के लिए अपने अपने जासूस का एक नेटवर्क बनाया गया है। गलत पहचान और गलत लोगों, गलत तरीके से वो एक दूसरे के देशों में भेजे जाते हैं। ऐसे विमान हैं जो जासूसी उद्देश्य से दूसरे देश के ऊपर उड़ते रहते हैं, पता करते रहते हैं कि उनका पड़ोसी मुल्क या फिर उनके दुश्मन के जो देश हैं वो किस प्रकार से अपने हथियार को रखे हुए हैं। लेकिन प्रभु के ज्ञान के वरदान के माध्यम से ये सब करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एक घटना हमें मिलती है 2 राजा की पुस्तक उसका 6 अध्याय 8 और 9 पद में कि असीरिया का राजा जो चर्चाएं अपने राजमहल में अपने घर में बैठ के करता था वो परमेश्वर के दास एलीशा को पता हो जाता था। और इस विषय में एलीशा अपने देश के राजा इस्राएल के राजा को सब कुछ बताता था। और इस कारण आराम का राजा का मन बहुत घबरा गया कि ये कैसे हो सकता है कि मेरी सारी योजनाएं इस्राएल के राजा को पता हो। और तब 2 राजा उसके 6, 11, 12 पद में अगर हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि उसका एक सेवक ऐसा कहता है कि हे प्रभु, हे राजा, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एलीशा नामक एक इस्राएल का भविष्यवक्ता है, वो इस्राएल के राजा को बताता है वो बातें जो तू अपने शयन कक्ष में कहता है। प्रियो, कई बार कई अवसरों पे हम बिना जानकारी के ही योजनाएं बनाने में लिप्त हो जाते हैं और बाद में उस योजनाओं का विफलता निश्चित है। प्रियो, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचनों में और भी दृढ़ होते जाएं और परमेश्वर के सर्वज्ञ ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। क्योंकि जब हम परमेश्वर के ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम ये पाते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर बुराइयों में भी हमें विजय देता है और वो हमें ऊंचा करता है। आज के मनन के लिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54 अध्याय 17 पद। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यिर्मयाह नबी की पुस्तक 43, 44, 45 अध्याय, शाम के समय इब्रानियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।